वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषो तद्वद भुक्तये न तु मुक्तये। वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम। बहुत कोई पढ़ ले बहुत ज्ञानी बन जाए तो शास्त्र के बारे में तो बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन वैदुष्यम विदुषो तद्वद भुक्तये न तु मुक्तये। विद्वता जीवन में भुक्ति तो दे सकती है, संसार का सुख तो दे सकती है, पर भगवान की भक्ति नहीं दे सकती, कल्याण नहीं कर सकती, भगवान से नहीं मिला सकती। जरूरी नहीं है कि कोई विद्वान है तो उसको भगवान मिलेंगे और कोई बेचारा सीधा साधा है तो उसको नहीं मिलेंगे, नहीं। विद्वता केवल ज्ञान देती है, सम्मान देती है, भगवान को नहीं दे सकती। भगवान तो सरल को ही मिलते हैं, सहज को ही मिलते हैं। आप जितने सरल बनोगे भगवान के मिलने की संभावना उतनी ज्यादा है। देखो मैं इस बात को कहता हूं, बहुत समझने वाली बात है। अब क्योंकि लाइव कथा चल रही, कई लोग टीवी पर भी सुन रहे हो तो बुरा ना माने। जो जितना ज्ञानी है उसे भगवान के मिलने की संभावना उतनी कम है। जो जितना सरल है उसे भगवान के मिलने की संभावना उतनी ज्यादा है। सहज को भगवान मिलते हैं, सरल को मिलते हैं, विद्वान को नहीं मिलते। इसलिए कहता हूं अगर भगवान चाहिए तो सहज हो जाओ, सरल हो जाओ। इसलिए हमारे हनुमान जी के जैसा ज्ञानी कोई है ही नहीं। उनके लिए कह दिया वाल्मीकि जी ने, ज्ञानी नामाग्रगण्यम। ज्ञानियों में भी सबसे बड़े ज्ञानी है, अग्रगण्य है, जिनको गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। महावीर विनवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। जिनके विद्वता की प्रशंसा साक्षात भगवान श्री राम करते हैं वो है हनुमान जी। लेकिन कितनी सहजता। हमारे हनुमान जी करबद्ध रहते हैं, हाथ जोड़े, सहज। तो हमारी चर्चा चल रही थी कि देवदत्त नाम के ब्राह्मण ने मुनि गोभिल का अपमान किया अपने ज्ञान के अभिमान में भरकर, और गोभिल मुनि ने देवदत्त को श्राप दे दिया। बोले मूर्खास्ते भविता पुत्र षट शब्द विवर्जिता। तेरा जो पुत्र होगा वह महामूर्ख होगा, अनक्षरो महामूर्खो, अनक्षर होगा। तब तो देवदत्त चरणों में गिर गया, गोविल मुनि के क्षमा मांगी, महाराज ऐसा मत करिए। ए महाराज, ऐसे ब्राह्मण का जीवन तो व्यर्थ है जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है, ऐसा मत करो। गोविल मुनि ने कहा चिंता मत करो, भविष्य में भगवती की कृपा होगी तो ज्ञानी हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद। और यज्ञ पूर्ण करके ऋषि सब चले गए। तब देवदत्त की पत्नी ने समय आने पर एक पुत्र को जन्म दिया, जिस बालक का नाम रखा गया उतथ्य। क्या नाम रखा गया? उतथ्य। कहते वो बालक थोड़ा बड़ा हुआ, 5 वर्ष का हुआ, पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। यज्ञोपवीत के साथ फिर गायत्री का उपदेश किया, गायत्री का उपदेश करके संध्या वंदन सिखाया। लेकिन महाराज वो 5 साल से क्या 12 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, लेकिन संध्योपासन भी नहीं सीख सका। ऐसा मूर्ख। गायत्री मंत्र भी याद नहीं कर सका। सालों बीत गए। आखिरी में तो माँ बाप ने हाथ जोड़ लिए, बोले भैया हमको छोड़ दो, तुम जाओ, निकल जाओ घर से। ऐसे मूर्ख पुत्र का हम क्या करेंगे? अरे युवा होने को आ गया और अब तक इसको गायत्री मंत्र ही याद नहीं कर सका, सामान्य संध्योपासन की विधि का इसको ज्ञान नहीं। और संसार तो स्वार्थ से ही चलता है भाई। संसार में जो काम का नहीं है लोग उसको निकाल ही देते हैं, वो कोई भी हो। तो घर वालों ने निकाल दिया। संसार का नियम है ना, जब तक काम के हो तब तक घर में हो, जब काम Bajaj Finserv Mutual Fund presents plan है क्या? Excuse me. Hi. Can you tell us something about yourself? मेरा नाम गौतम है, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। गौतम, आपकी लाइफ का कोई गोल है क्या?
जी, ऐसे गोल्स तो खैर काफ़ी सारे हैं, पर सबसे पहले मुझे अपने एजुकेशन लोन को जल्द से जल्द पे ऑफ करना है। एंड इस लोन की प्रीपेमेंट के लिए आपके पास कोई प्लान है क्या? जी, एंड नॉट जस्ट अ प्लान बट एसआईपी, यानी सबसे इंटेलिजेंट प्लान। तो हर महीने मैं अपने ईएमआईज़ के अलावा एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट करता हूँ। तो कुछ ही सालों में माय इन्वेस्टमेंट्स विल ग्रो एंड आई विल बी एबल टू पे ऑफ माय लोन बिफोर टाइम। Well, thank you so much and we wish you all the best. SIP मतलब सबसे इंटेलिजेंट प्लान दैट